हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक शॉर्ट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे GDP, GNP, NNP, NNDP। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, वहीं NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, वहीं NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं GDP क्या होता है। GDP क्या होता है? GDP सिंपल सी मतलब भाषा में हम सबसे समझते हैं किसी एक एरिया, जैसे मान लेते हैं ये सपोज दैट ये हमारा इंडिया हो गया जाके, ठीक है। इसके अंतर्गत चाहे वो इंडियन हो चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, इस टोटल 12 नॉटिकल माइल्स के बीच की दूरी में कोई भी इंसान कुछ भी उत्पादन करता है वो कहाँ ऐड होगा? वो इंडियन GDP के अंदर ऐड होगा। सिंपल सी भाषा में ये कहा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं यह देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसमें आर्थिक विकास के माप के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज दैट हम मान लेते हैं जैसे एक कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी ने 300 रुपीज़ अर्न किए, ठीक है। वहीं बात करते हैं एक कंपनी है LG, उसने 100 रुपीज़ अर्न किए। फिर बात करते हैं एक इंसान है, मतलब एक कोई व्यक्ति है जो कहाँ रह रहा है? विदेशों में रह रहा है, ठीक है। जो मतलब UAE में रह रहा है, पर वो इंसान क्या है? इंडियन है। वो कितने रुपए कमाता है? मान लेते हैं 150 रुपीज़ कमाता है, ठीक है। तो टोटल GDP क्या होगी? तो GDP क्या होगी? तो देखो 300 प्लस 100 प्लस 150, 400 प्लस 150, 550। तो टोटल GDP कितनी हुई जाके? 550। तो इंडिया की GDP कितनी हो जाके? 550। तो GDP क्या होती है? सिंपल भाषा में किसी देश के अंदर या किसी मतलब कि क्षेत्र के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो सब उस देश की GDP में ऐड किया जाता है। वो सब उस देश की GDP में ऐड किया जाता है। अब पढ़ते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। ये पैसा कैसे होता है? किसी देश के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय की आय को शामिल करते हैं। इसमें सिर्फ भारतीय की आय को शामिल करते हैं, विदेशियों की आय को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। सपोज दैट मतलब किसी इंसान कोई ऐसा है जो GDP थी ही, जो GDP तुम्हारी थी वो तो थे ही, ठीक है। सपोज दैट कोई बंदा X को क्या मानते हैं? वो इंसान जो विदेशों में रह रहा है पर वो भारतीय है, वो इंसान भारतीय है, तो उसने जो पैसा कमाया है वो क्या है? XI हो गया जाके। वहीं एक Y होता है, Y मतलब फॉरेनर, ठीक है, जिसने भारत के अंदर पैसा कमाया है। इसने A रुपीज़ कमाया, इसने B रुपीज़ कमाया। तो क्या करेंगे? इस वाले को घटा देंगे और इस वाले को जोड़ देंगे, इस वाले को घटा देंगे और इस वाले को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या होता है? यह देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पन्न की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। देश के नागरिकों द्वारा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो पर भारतीय नागरिक होना चाहिए, और चाहे वह देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर रह रहा हो। वहीं सपोज दैट जो देश का नागरिक नहीं, भले ही देश के अंदर रह रहा हो, उसके पैसे को निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। तो इसमें विदेश में भारतीय नागरिकों की कमाई भी शामिल होती है, लेकिन भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों की कमाई को हटा दिया जाता है। सपोज दैट जो GDP हमारी थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी GDP थी, GDP, ठीक है। तो GDP जो थी हमारी कितनी थी? हमारी 550 रुपीज़ GDP थी। और फिर हम मान लेते हैं X जो विदेश में रह रहा है इंसान, XI, उसने 50 रुपीज़ कमाए हैं, ठीक है। वहीं जो विदेशी है वो भारत में रह रहा है, ठीक है, उसको हम Y मानेंगे। उसने कितने रुपीज़? 40 रुपीज़ इंडिया के अंदर कमाए हैं। तब GNP क्या होगा? तो GDP
माइनस x माइनस वाई। ठीक है, तो जीडीपी थी 550, तो हमारा 50 रुपीज़ इंडियंस के द्वारा विदेश में कमाए गए हैं और वहीं 40 रुपीज़ विदेशी के द्वारा इंडिया में कमाए गए हैं। तो 550 माइनस 10 रुपीज़, तो ये आपका हुआ जाके 450। तो जीएनपी कितना हुआ जाके 440, हाँ 540 हुआ जाके। तो ये हमारा जीएनपी होता है। सिंपल भाषा में भारतीय नागरिक के द्वारा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, सिर्फ उसके पैसे को जोड़ा जाएगा, ना कि किसी विदेशी के पैसे को जोड़ा जाएगा। फिर हम आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। नेट का मतलब होता है कुल, समझ ही रहे हो। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी निकली थी, ठीक है, जो हमारी जीडीपी निकली थी, जीडीपी में से जब हमने x माइनस वाई किया तो हमारा क्या निकल के आया था, जीएनपी निकल के आया था। अब हम क्या करेंगे, एनएनपी निकालने के लिए जो हमारी जीएनपी थी, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन, जितना भी टूट फूट मशीनों के कामकाज खर्चे में जितना भी पैसा लगा है उसको घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, एनएनपी निकल के आएगा। जीएनपी में संपत्ति का मूल्यह्रास, मतलब डिप्रिसिएशन को घटाकर जो मूल्य मिलता है उसे एनएनपी कहते हैं। एनएनपी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, वास्तविक रियल इनकम दिखाता है। रियल नेशनल इनकम को कौन दिखाता है, एनएनपी दिखाता है। सपोज एग्जांपल के लिए, वहीं अगर डिप्रिसिएशन कितने रुपये मान लेते हैं, डिप्रिसिएशन 10 रुपये होता है, तो हमारा एनएनपी कितना होगा जाके, सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी जो हुआ था, जीडीपी से x माइनस वाई घटाए थे। ठीक है, जीडीपी में से छोड़ देते हैं, जीडीपी के x माइनस वाई हटा देते हैं, डायरेक्ट एनएनपी क्योंकि निकाल चुके थे। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी कितना हमारा था 540 रुपीज़ और डिप्रिसिएशन कितना है 10 रुपीज़ का, तो हमारा एनएनपी कितना निकला है 530 रुपीज़। एनएनपी कितना निकल गया 530 रुपीज़ निकल के आया। तो ये क्या होता है, जितनी भी टूट फूट मशीनों में या किसी भी तरह से खर्चा हुआ है उसको निकाल देंगे तो वो जो पैसा निकल के आएगा वो कहलाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। लास्ट में हम देखते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू प्रोडक्ट के उत्पाद की बात करेगा। इसमें क्या किया जाता है, जीडीपी में से संपत्ति का मूल्य ह्रास घटाकर जो मूल्य मिलता है उसे एनडीपी कहते हैं। जीडीपी में से यहाँ बात करेंगे जीडीपी की, न एनएनपी की बात करेंगे, न जीएनपी की बात करेंगे, किसी की नहीं। इसमें जीडीपी में से घटाया जाता है। सपोज दैट जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है और उसका जो डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास 10 लाख रुपए है, तो एनडीपी क्या होगा जाके 200 में से 10 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, 190 करोड़ रुपए होगा। उसी तरह एनएनपी अगर 530 है या एनडीपी कितना होगा, तो इसको सिंपल ऐसे नहीं समझना है, हमको सिंपल समझना है जीडीपी के थ्रू, हमको सिंपल समझना है जीडीपी के थ्रू। तो हम सबसे पहले देखते हैं जीडीपी कितनी है, उस बेस के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल हम देखते हैं जीडीपी कितनी थी, उसमें से हम सपोज दैट मूल्यह्रास 10 रुपीज़ हमारा हुआ तो हम 10 रुपीज़ को घटा देंगे और जीडीपी हमारी थी 550 में से हम 10 रुपीज़ घटा देते हैं तो 540 हमारी क्या निकल के आएगी, एनडीपी निकल के आएगी। यही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है।